मैं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्द भेद, अर्थात शब्दों के भेद। और ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 प्रकार के। और सबसे पहला है आपका नाउन। और नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। और इसको हम समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जानवर का नाम, या हमारे अनुभव का ही नाम क्यों न हो, सभी को हम जो है से कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। और जैसे आप देख सकते हैं, जैसे राम है, गंगा है, पटना है, काऊ है, ऑनेस्टी है, ये सभी क्या है? नाउन है। ठीक है। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। और प्रोनाउन को हम लोग जो है से हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। और इसमें समझने के लिए अगर संज्ञा के बदले कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम कहते हैं सर्वनाम। यानी संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। और वो सर्वनाम है आपके सामने ही, सी, यू, बी, दे, इट, इटीसी। यानी कि इसमें जितने भी लिखे हुए हैं सभी है आपका प्रोनाउन। ठीक है। अब अगला जो है से है एडजेक्टिव। यानी तीसरा नंबर है एडजेक्टिव, और जिसको कहते हैं हम विशेषण। यानी कि किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का अगर विशेषता बता रहा है तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, यानी विशेषण। और ये एडजेक्टिव है आपका बैड, गुड, फैट, थिन, इटीसी। यानी कि बैड, गुड, फैट, थिन ये जो है आपका एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं। अगला है आपका वर्ब। और वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। और इसमें लिखा हुआ है कि किसी काम का होना। कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे गो, जाना, कम, आना, सिंग, गाना। और इज, आर, एम भी जो है वर्ब है। इसके बारे में हम विशेष बात करेंगे आगे। उसके बाद है एडवर्ब। और एडवर्ब को हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। अर्थात किसी क्रिया की अगर विशेषता को कोई बता रहा है शब्द, कोई भी वर्ड्स जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे स्लोली, फास्ट, ब्यूटीफुली, इटीसी। अब है आपके सामने प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक, यानी कि रिलेशन दर्शाना। अगर किसी जो है से व्यक्तियों के बीच, किसी वस्तुओं के बीच अगर हम संबंध को दर्शाते हैं, रिलेशन को दर्शाते हैं तो उसको कहते हैं हम प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे माई है, योर है, राम्स है, हर है, हिज है, आवर है, देयर है, ये सभी जो है आपके क्या है? प्रीपोजिशन। अब जो है 7वें नंबर में आपका कंजक्शन। और कंजक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संयोजक। हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजक। यानी शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम कंजक्शन कहते हैं। यानी कंजक्ट करता है दो शब्दों को या दो वाक्यों को अगर जोड़ता है तो उसको हम कहते हैं कंजक्शन। और कंजक्शन है आपका बट, एंड, सो, देयरफॉर, दैट, इटीसी। ये आपके क्या है? कंजक्शन। अब है आपका इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? विस्मयादि बोधक। और किसी को अगर पुकार रहे हैं, चाहे वो सुखी का, खुशी का पुकार हो, चाहे दुख का पुकार हो, जैसे हम भगवान को पुकार रहे हैं, कोई अगर विकट परिस्थिति आ गया तो हम किसी को याद कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। और जैसे यहाँ पर शब्द है अल्लाह, हुर्रा, हेलो, ये सब शब्द जो है आपके हैं इंटरजेक्शन। अब हम लोग जो है से इसके बाद क्या करेंगे कि इन सब शब्दों को हम प्रयोग करके देखेंगे सेंटेंस में कि आखिर सेंटेंस में किस तरह से पता चलेगा कि नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, वर्ब कौन है और एडवर्ब कौन है। तो इसको हम जो है से बताते हैं। इसके बाद हम सेंटेंस में प्रयोग समझते हैं। एक मिनट, प्रयोग समझते हैं। इसको तो नाश कर दिया।